नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में आपको बता दें आयोजित सीएम एआई फैब शो 2025 में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य में वस्त्र और परिधान क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निवेशकों और टेक्सटाइल क्षेत्र में जुड़े उद्योगपतियों से संवाद कर छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि हमने वस्त्र उद्योग क्षेत्र में निवेश के नए द्वार खोले हैं। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने सीएमएआई यानी आपको बता दें यानी क्लोथिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ एमओयू भी साइन किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ने वस्त्र, गारमेंट और हैंडलूम सेक्टर में एक उभरता हुआ केंद्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंबई में देश विदेश के प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान कपड़ा, टूरिज्म, होटल और हेल्थ के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में ऑनलाइन फैशन ब्रांड साइज सहित कई प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ निवेश के लिए सबसे अनुकूल राज्य बनकर उभरा है। आपको बता दें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंबई में देश विदेश के प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की है। इस दौरान कपड़ा, टूरिज्म, होटल और हेल्थ के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत दास रायपुर से जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, क्या कुछ तमाम जानकारी है, विस्तार से बताइए। सीएम साय ने उद्योगपतियों से मुलाकात की। जी, क्योंकि दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब से छत्तीसगढ़ बना तब से उद्योग के लिए हमेशा कम रहा, रोजगार की कमी रही है, इसकी वजह हमेशा बात उठता रहा। लेकिन जब से सीएम साय ने कमान संभाला छत्तीसगढ़ का, तब से उनका पहला रहा है कि कैसे हम रोजगार उत्पन्न कर सके और जो युवाओं को रोजगार मिला और कुछ इंडस्ट्री भी यहाँ पे है, इसको लेकर के एक बहुत बड़ी एमओयू साइन हुई है, जिसपे कपड़ा से संबंधित एमओयू साइन हुई है मुंबई में। तो कहीं ना कहीं हब बनेगा कपड़े का, तो बहुत सारे रोजगार के अवसर यहाँ पे आएंगे। युवा जो बेरोजगारी का जो दंश झेल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उनको रोजगार मिलेगा। और भी इसके संबंधित इंडस्ट्री के संबंधित और भी रोजगार यहाँ पे और बनेंगे, आप निर्माण होंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि आज इतना बड़ा एमओयू साइन हुआ है। और अब छत्तीसगढ़ में जो कपड़े का हब बनने का एक बात सीएम साहब ने किया है, कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिल रही है। और आने वाले समय में और भी इंडस्ट्री जो देश विदेश की इंडस्ट्रीज है, उनके साथ बात हुई है, कुछ एमओयू साइन और भी हुए। तो एक बहुत बड़ा रोजगार का एक हब बनेगा, यहाँ पे रोजगार मिलेगा। जी श्रीकांत, बैठक में किन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है और इस बैठक में कौन कौन अहम लोग जो हैं वो मौजूद रहे? बताएंगे सीएम साय के साथ में यहाँ के मुख्य सचिव भी थे साथ में, और जो उद्योगपति जो बड़े इंडस्ट्रीज है एमओयू साइन हुई है उनके साथ वो भी थे। उनके अलावा तमाम बहुत बड़े अलग अलग देश के भी इंडस्ट्रीज तो वहाँ पे आए हुए थे। इसके साथ एक साथ बैठक हुई है, चीजों की बात हुई, संभावनाओं के ऊपर बात हुई कि छत्तीसगढ़ में जमीन भी है, पानी भी है और सरप्लस बिजली भी है। तो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों ने भी इंटरेस्ट दिखाया इसमें कि छत्तीसगढ़ में संभावना हो सकती है और नया इंडस्ट्री हब यहाँ पे खुल सकता है। तो सब चीजों को लेकर के यहाँ पे बात चली है। सीएम साय ने भी ये बात अपनी रखी है कि आप आइए, आपको हम जमीन मुहैया कराएंगे, सारी तमाम तरीके की जो भी हमारे से सरकारी सुविधाएं होगी वो बिल्कुल सिंगल विंडो में रहेगा, ताकि आप एक बार अप्लाई करें तो आपको सारी जमीन से लेकर के जो बिजली, तो सब एक ही विंडो, सिंगल विंडो में ही आपको सारी चीजें छत्तीसगढ़ में उपलब्ध रहेगी। जी श्रीकांत, सीएम साय की ये मुलाकात छत्तीसगढ़ के विकास में कितना सहयोग करेगी? छत्तीसगढ़ वासियों के लिए क्या कुछ ये सौगात लेकर आएगी? जी प्रीति, बताना चाहेंगे कि एक इंडस्ट्री बनने से सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं लगती है, उसके साथ में जो छोटी इंडस्ट्रियां भी फलती फूलती, तो स्वरोजगार भी होगा। लोग अपने स्वरोजगार भी
रोजगार निकलेगा, साथ में नौकरियां भी बहुत निकलेगी। तो कहीं कहीं छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार है उनमें काफी उत्साह है इस सब चीजों को लेकर के कि इंडस्ट्री लगेगी तो हमें रोजगार भी मिलेगा यहाँ पर और नए काम धंधे भी खुलेंगे। कहीं कहीं जनता के हित में एक एमओयू साइन हुई है और इससे आपको बताना चाहेंगे कि पॉल्यूशन भी इसमें कपड़ा इंडस्ट्री में बहुत कम होता है। तो कहीं कहीं पर्यावरण को भी ध्यान रख के सीएम साय ने बहुत बड़ा मतलब एक कदम उठाया है और उनको आमंत्रित भी किया, जो नए इंडस्ट्रीज है उनको आमंत्रित भी किया कि छत्तीसगढ़ आइए, आपको यहाँ पे और भी संभावनाएं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिली जो जी श्रीकांत, बिल्कुल सीएम साय ने उद्योगपतियों से मुलाकात की है, देश विदेश के उद्योगपतियों से सीएम साय ने मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी सौगात मिलेगी, रोजगार के जो अवसर हैं वो भी बढ़ेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर छत्तीसगढ़ में लोगों का गुस्सा फूटा है। राजनीतिक पार्टियों सहित लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही हमले की निंदा करते हुए सरकार से बदला लेने की मांग लोगों ने की। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है कैंडल मार्च कर रहे हैं। आतंकी हमले के बाद छत्तीसगढ़ में लोगों का गुस्सा जो है फूटा है। राजनीतिक पार्टियों के सहित लोगों ने मिलकर रोड पर कैंडल मार्च निकाला है। हमले की निंदा करते हुए लोगों ने सरकार से मांग की है, बदले की मांग जो है सरकार से छत्तीसगढ़ में लोगों ने की है। आपको बता दें, लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं आतंकवादियों के इस हमले को लेकर, कश्मीर में हुए हमले को लेकर। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी श्रीकांत दास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, क्या कुछ तमाम जानकारी है? छत्तीसगढ़ में लोगों का गुस्सा फूटा है आतंकी हमले के बाद जो कश्मीर में हमला हुआ। कैंडल मार्च निकालते हुए लोग जो है छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं। जी कृति, आपको बताना चाहेंगे कि भारत सदा से ही साफ सुथरी छवि रखा हुआ कि पड़ोसी देश जो रहते हैं उनके साथ संबंध अच्छे बने रहे। और तो ये पुलवामा जो हुआ जिस पर 26 महान नागरिक भारत के मारे गए जहाँ पे तो स्थित एक राज्य के नीचे अलग अलग राज्यों के थे, छत्तीसगढ़ से भी करीब 70 पर्यटक वहाँ पे, जिसमें एक दिनेश मोटरिया जी है जो डिस्ट्रिक्ट थे, उनकी भी मौत हुई है, रायपुर के रहवासी थे। तो यहाँ पे लोगों को भारत में सिर्फ छत्तीसगढ़ में अवरण पूरे भारत में देखा जा रहा है कि सिर्फ राजनीतिक पार्टियां नहीं, आम जनमानस भी इसमें कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी, रायपुर में भी कैंडल मार्च निकाला गया, तमाम जिलों में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। तो कहीं कहीं लोगों के अंदर एक गुस्सा गुबार बना हुआ था जो फूट के बाहर आ रहा है कि भाई आम जनता जो टूरिस्ट थे वहाँ पे उनको निशाना बनाया गया, उनकी धार्मिक हत्या की गई है, ब्लैंक जीरो मतलब सटा के गोली मारी गई। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आक्रोश है कि बदला हमें लेना है किसी भी तरीके से पाकिस्तान से। लोग ने यहाँ तक कहा है कि अगर मौका मिलेगा तो हम स्वयं जाकर के पाकिस्तान के सामने मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम सेना के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं। तो सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कहें, यहाँ पे व्यापारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे वकील हो, तमाम तरीके के जो संस्थाएं हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, सभी ने अलग अलग जगह कैंडल मार्च निकाल के श्रद्धांजलि भी दी है और साथ में कड़ी निंदा भी की है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा भरा हुआ लोगों की मन में कि जाति पूछ करके गोली मारा गया है, उनके धर्म पूछा गया है, उनके कपड़े उतरवा के करने के बाद महिलाओं को छोड़ देते हैं और पुरुषों को गोली मार देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? एक सरासर एक तरह से टारगेट किलिंग है और इसमें लोग काफी आक्रोशित हो चुके हैं इस वक्त। स्थिति जी बिल्कुल श्रीकांत, आतंकी हमले को लेकर देश में, पूरे देश में रोष है और इस पर छत्तीसगढ़ में कैंडल मार्च भी निकाला गया है। आतंकी जो हैं उन्होंने लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी। अब ये कहा जा सकता है कि अब जो बदला लिया जाएगा वो धर्म बताकर अब लिया जाएगा। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लोग किस तरीके से वहां पे भड़के हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक पार्टी के बारे में भी आपने बताया, कौन कौन सी वहां पे पार्टियां इस कैंडल मार्च में मौजूद है? जी आपको बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के जो NSI के थे उनकी भी निकाले हैं और जो कांग्रेस पार्टी जो कोर पार्टी उनकी भी कैंडल मार्च निकली के साथ में आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पे कैंडल मार्च किया है। तमाम छोटे बड़े राजनीतिक दल सब ने यहाँ पे आक्रोश व्यक्त किया है और कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा जगह जगह पे आयोजित की गई थी। तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पूरा देश एकजुट है। यहाँ पे सिर्फ पार्टी विशेष नहीं रहेगी कि बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ पे सेंट्रल में, तो ऐसा ही नहीं है। तो पूरी पार्टियों का कहना है कि हम एकजुट हैं और इस तरह के कारण हरकत अगर पाकिस्तान करता है तो सिर्फ पानी ही उनका बंद ना करें, हम तुरंत स्ट्राइक करें, जैसे कि उरी होने के बाद
स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था, उस तरीके का ही कुछ एक्शन लिया जाए, मतलब आर्मी की तरफ से, या फिर जो हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी न किसी तरीके से यहाँ पे उनसे बदला लिया जाए। तो एक तरह से कहा जाए कि लोगों के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है कि वो बयान नहीं किया जा सकता कि उनके अंदर क्या चल रहा है, कि लोगों अन्य जो बच्चे थे वहाँ जितने ज्यादा डरे थे, वहाँ पे बदले में थे, कि सुरक्षा बल वहाँ पे क्या है, तो उसको देखने बाद तो खुद डर गए कि नहीं, फिर सुरक्षा बल वहाँ बोलते हैं कि आप चिंता न करिए, हम आर्मी से हैं, हम इंडियन आर्मी है। तब जाके वहाँ पे लोगों के अंदर विश्वास है, क्योंकि आतंकवादी आर्मी के ड्रेस में थे और जब उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं चीजों को देखने के बाद जब आम जनता के नजर से अगर देखें स्थिति, तो मतलब एक बहुत बड़ा आक्रोश होता है कि आपने जाति पूछा, धर्म पूछा, कलमा पढ़ने के लिए कहा, नहीं पढ़ने पे आपने जी बिल्कुल श्रीकांत, आतंकियों ने ये साबित कर दिया है कि आतंकवादियों का भी एक धर्म होता है और उस धर्म को सिर्फ इस्लाम कहते हैं। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसका मुंह तोड़ जवाब भारत सरकार को देना होगा और चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन सबको एक साथ खड़े होना होगा। और साथ ही साथ जो इस समुदाय के जो लोग अच्छे लोग कहलाते हैं, उनको अपने ही समुदाय के नेताओं पर दबाव बनाना पड़ेगा। अकबरुद्दीन के ऊपर में और जितने भी ओवैसी भाई हैं, इन सब लोगों के ऊपर जो जहर बोते हैं, इनको जब तक ये लोग ये न कह दें कि ये कायराना हरकत हुई है, इसकी निंदा करते हैं, तब तक इस समुदाय के लोगों का आर्थिक बहिष्कार पूरे सब हिंदू समुदाय के लोगों को मिलकर करना होगा। और जब तक इनका आर्थिक बहिष्कार नहीं होगा, तब तक ऐसे लोगों के बीच में कभी भी चेतना नहीं जगेगी। ये लोग अपने आकाओं पर दबाव नहीं बनाएंगे। इनके आका कभी भी घटना की निंदा नहीं करते हैं, विपक्ष की पार्टियां कभी घटना की निंदा नहीं करती है, उनको निंदा करना होगा। यदि अभी भी वो नहीं जागे तो पूरा हिंदू समाज, पूरा हिंदुस्तान का सर्व समाज इनका बहिष्कार करेगा और हर प्रकार का बहिष्कार करेगा। मामला है, पूरे देश को मालूम है। कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कश्मीर में, पहलगाम में, उससे पूरा देश, पूरा समाज आहत है। ऐसी घटना इंसानियत के नाम पर काला धब्बा है। इसके खिलाफ हम लोगों ने आज ये धरना किया है और उन शहीदों को जो बेमौत मारे गए हैं, उन लोगों को हमारी श्रद्धांजलि रहेगी। इसमें सभी लोग, सभी धर्म के लोग मारे गए हैं। हमारे रायपुर के मुस्लिम समाज की तरफ से ये एक छोटा सा धरना, ये छोटा सी श्रद्धांजलि सभा और आतंकवाद के खिलाफ एक सभा की गई है। महिलाओं को वो लोगों ने निहत्था समझ के छोड़ दिया है ना, ये उनके, ये क्या है, उनको वो लोग ने उनको अनाथ कर दिया है ना। ये बहुत गलत, जो मानसिकता दिखा रहा है कि नक्सल ये आतंकवाद है, आतंकवादी जो भी है वो महिलाओं को कमजोर समझते हैं। वो चाहते हैं कि इनके पतियों को मार देंगे, शायद वो खत्म हो जाएंगी। उनको शायद पता नहीं है जितनी भी महिलाएं, वो सब वेकेशन पे आई थी, सब कोई ना कोई बड़े बड़े प्रोफेशन में है। डॉक्टर है, कोई अच्छी जगह इंजीनियर है, कोई टेक्नोलॉजी IT फील्ड में, तो कोई ऐसी निहत्ती नहीं थी जिस तरह वो लोगों ने उनको वैसा समझ के छोड़ा है ना। तो ये आतंकवादी लोगों का गलत फहमी है कि देश, भारत देश में भी पाकिस्तान की तरह, वहाँ की महिलाओं की तरह हमारे देश में भी महिलाएं ऐसी अनपढ़ होंगी, निहत्ती होंगी, सभी प्रॉपरली एजुकेटेड। कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसमें उन्होंने कहा कि आतंकियों की कायराना हरकत है ये, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। साथ ही डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि जिस तरह से पूछकर, चिन्हित कर मारा गया, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। इस घटना से पूरा देश स्तब्ध। देश के प्रधानमंत्री ने देश से आतंकवाद खत्म करने का वीणा उठाया है। आज ये ताकतें अंतिम सांसें गिन रही हैं। भारत इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगा। जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये आतंकवादियों का कायराना हरकत है और जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, पूछकर, चिन्हित कर मारा गया, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और आज पूरा देश इस घटना से स्तब्ध है। देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सरकार ने जिस प्रकार से देश में आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का जो बीड़ा उठाया है, और आज ये ताकतें अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, ऐसे में ये कायराना हरकत है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से
प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी इस संकल्प के साथ कि मार्च 2026 तक देश से बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त करेंगे। हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी बहादुरी से मुस्तैदी से लगातार काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त होगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार को पर्यटकों की सुरक्षा की कोई फिक्र नहीं है। संवेदनशील क्षेत्र में ना सीसीटीवी थे, ना निगरानी, ना उपकरण। साथ ही बघेल ने यह भी कहा कि आतंकियों को पता था कि सुरक्षा कमजोर है, इसलिए उन्होंने बिना किसी डर के हमला किया। उन्होंने सरकार से जिम्मेदारी तय करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर भी राजनीति कर रही है। पीसीसी चीफ ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था कहां थी, क्यों नहीं मिला उन्हें सुरक्षा व्यवस्था। आतंकी हमले को लेकर पूर्व सीएम का बयान जो है वो सामने आया है। यही बात है कि देखिए हजारों लोग वहाँ थे, लेकिन एक भी सुरक्षा में कोई जवान वहाँ तैनात थे, कोई सीसी कैमरा लगा था। जितने भी आपके पास मीडिया में जो आ रहा है वो वहाँ के जो बचे हुए लोग हैं वो अपना वीडियो शूट करके खुद बना के जो अपलोड किए हैं वही आप, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सब में वही चल रहा है। इसका मतलब वहाँ सीसी कैमरा भी नहीं था, सरकार की ओर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो आप जो सुरक्षा के दावा जो कर रहे हैं वो खोखले साबित हुए। आपने कहा था कि नोटबंदी होगा तो आतंकवादियों और नक्सलियों की कमर टूट जाएगी। 5 साल बीत गए। फिर आपने कहा कि 370 हटा दो, वो भी हट गया। लेकिन आतंकी हमला ये सबसे बड़ा हमला है जो आम नागरिक मारे गए, इसके पहले तो जवान शहीद हो। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में मारे गए रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया का पार्थिव शरीर रायपुर पहुंचा। इस दौरान एयरपोर्ट पर कारोबारी दिनेश को श्रद्धांजलि देने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें उनके परिजन, रिश्तेदार, नेता और शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। आपको बता दें, घटना के बाद पहलगाम में दिनेश मिरानिया की पत्नी और बच्चों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। शाह ने कहा कि हमले में अपनों को खोने का दर्द हर भारतीय को पता है। बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वाले आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मृतक दिनेश की पत्नी नेहा से फोन पर बात कर सांत्वना दी। इस घड़ी में हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। अधिकारियों को हर संभव सहयोग करने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पलारी जनपद के 7 पर्यटक बाल बाल बच गए। ये पर्यटक दल घटनास्थल से महज 500 मीटर की दूरी पर थे जब आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस भयावह क्षण की जानकारी दल में शामिल खपरी ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि पदूम साहू ने दी। आपको बता दें, इस दल में मनोज आडिल, उप सरपंच संतोष साहू, कृत राम साहू, गोपी आडिल, होरीलाल कुरे और खीलावन साहू, पदूम साहू शामिल। आतंकी हमले से ये लोग बाल बाल बचे हैं। हमले के 10 मिनट बाद वहां पे फोर्स जो है वो पहुंची। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी बलौदाबाजार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ तमाम जानकारी है? बताया जा रहा है कि हमले से 500 मीटर की दूरी पर कुछ लोग मौजूद थे जो बाल बाल बचे हैं और हमले के बाद, इस आतंकी हमले के 10 मिनट बाद वहां पे फोर्स पहुंची है। प्रदीप, आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले के पलारी के जनपद पंचायत के सदस्य लोग हैं। इन्होंने हमेशा कहते थे कि भारत 1970 समाप्त होने के बाद कश्मीर क्या हाल है, कैसा क्या है, कश्मीर समान हुआ के लेकर के लोग घूमने के लिए गए थे। ये लोग घूमने गांव के पहलगाम के कुछ 5 मिनट दूर में लोग वहाँ पर थे, इनके जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे यहाँ पर गोलियों की आवाज आतंकवादी के द्वारा तो जैसे लोग रुक गए, वहाँ पर रुकने के बाद जब लगातार गोलियाँ चलती रही अपना आधा घंटे के बाद, वहाँ पर जब पुलिस सेना जब वहाँ पहुँचती है तब सेना को बताया कि यहाँ पर भी आप लोग रुकिए, यहाँ पर मत जाइए।
और वहाँ पर जाने के बाद जब सेना वहाँ पर अपना मोर्चा संभाल लेती है, उसके बाद फिर इन्होंने जब वहाँ का जो मंजर देखा तो उन्होंने दिल दहल गया इन लोग का। अब बता दें कि ये लोग केवल घूमने के बात में उसके उद्देश्य से कहते हैं कि यहाँ पर धारा 370 समाप्त हो गई है, तो कश्मीर में वो सामान्य हालत है कि नहीं। और जाने के बाद जब अपनी दास्तान यहाँ पर आकर सुनाई तो बताया कि वहाँ पर दिल दहल जाने वाली घटना घटी। हम लोग इसको अपनी आंखों से देखा है। हम लोग 500 दूर थे, वहाँ पर गोलियों की आवाज आ रही थी, लगातार आतंकवादी गोली चला रहे थे और हम लोगों ने अपनी आंखों से व्यक्ति को देखा जब वहाँ पर जब और 15 मिनट बाद जैसी सुरक्षा बल जब वहाँ पर आया तब हम मोर्चा संभालने के बाद जब पूरी घटना घटी वहाँ पर सही से वो सामना देखा, वहाँ पर चीख पुकार देखी है परिवार के लोगों की। और वो पूरी दास्तान है जहाँ से हमारे पास गए थे मलारी के जो 7 लोग गए थे उन्होंने पूरा बताया हमें कि उनके भी दहशत में लगे कि वहाँ पर अभी ऐसी सामान नहीं है जैसे कि वहाँ पर कहा जाता है। जी प्रदीप, जो 7 पर्यटक बाल बचे हैं उनसे क्या कुछ तमाम अपडेट वहां के बारे में अभी तक निकलकर सामने आई है? मैं आपको बताया कि वो केवल घूमने के लिए गए थे, गर्मी का समय था और इन लोग पर्यटक और वहाँ पर जब इस प्रकार की जब घटना उन्होंने देखा कि आतंकवादी खुलेआम वहाँ पर बुला के वहाँ पर लोगों को उनके पीड़ित लोग जो लोगों को बताया कि ऐसी भी घटना मुख्तार कभी तो उन्होंने बताया कि हम लोग की छत्तीसगढ़ के वहाँ पर तो छत्तीसगढ़ के वहाँ पर दिनेश बिरानी का परिवार भी था, वो भी बहुत गिला करते, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने बताया कि अभी सुरक्षा बल आ गए हैं, पूरा मोर्चा भी कैप्चर हो चुका है और आप लोग धैर्य शांति बनाए रखिए। निश्चित ही आप लोग के साथ जो भी सहायता पुलिस सेना सहायता करेगी और आप लोग अभी देखें। और उसके बाद उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी जो उन्होंने स्वयं अपनी गाड़ी से गए थे और उन्होंने तत्काल वापस छत्तीसगढ़ जाने का निर्णय लिया और परिस्थिति को देखा कि यहाँ पर माहौल यहाँ पर सही नहीं है। और जिस तरह के आतंकवादियों ने जो नृशंस हत्या महिलाओं के सामने उनके पुरुषों को जो की थी उसको देख के जी प्रदीप, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा आतंकी हमला था। इस बीच लोगों का वहां से बचकर वापस आना ये एक बहुत बड़ी बात है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। रायपुर के पौष इलाके पंडरे स्थित देवेंद्र नगर सेक्टर 4 में एक बिल्डिंग में देर शाम भीषण आग लग गई। आपको बता दें, आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर देवेंद्र नगर पुलिस और दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि किसी जनहानि की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले पर पूरे देश में आक्रोश है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हमले की निंदा करते हुए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और दिग्गज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर में आमूलचूल परिवर्तन आया है। आपको बता दें, विघटनकारी तत्व को यह स्वीकार नहीं था कि कश्मीर के आम लोगों के जीवन में बदलाव आए, जीवन में आर्थिक विकास हो। उन्हें यह अच्छा बदलाव मंजूर नहीं था, इसलिए माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। पढ़ने तक को पिछले कई सालों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कश्मीर में आमूलचूल परिवर्तन आया है। यही विघ्नकारी तत्वों को स्वीकार नहीं था कि कश्मीर के आम लोगों के जीवन में बदलाव आए, उनके जीवन में आर्थिक विकास हो। ये बदलाव उनको मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश पूरी तरह से अडिग है और ऐसे लोगों से को बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वयं कहा है। और ये बहुत दुखद रहा कि लोगों को आइडेंटिटी पूछ कर, हमारे हिंदू भाइयों की आइडेंटिटी पूछ कर उनके साथ ऐसा किया गया है। किसी को कलमा पढ़ने तक को कहा गया, यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।